बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 36 है। उर्दू का पीरियड है, क्लास 5 है। तो सबसे पहले जो है आप अपनी बुक्स ओपन करें। आज जो है हमारा सबक का नाम है फीकी खिचड़ी। ठीक है, इसके बारे में हम आज जो है पढ़ेंगे। ऊपर देखें कि कभी आप ईद के मेले में गए हैं। ईद का मेला बहुत पुरकशिश और रंगारंग होता है और बच्चे इसमें जाकर बहुत मज़े करते हैं। आइए आज एक ऐसी ही बच्चे की दिलचस्प कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं जी। ईद का दिन सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। बच्चों के लिए तो ईद के दिन मज़े ही मज़े होते हैं और ईद से ज़्यादा ईदी की खुशी होती है। फैज़ान भी आज बहुत खुश था। नए नए कपड़ों और जूतों में वो बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो इसे ईदी भी ढेर सारी मिली थी। 100 रुपये अब्बू ने दिए थे, 100 अम्मी ने, 100 दादा जान ने, कुल मिलाकर 300 रुपये हो गए थे। वो बार बार 50-50 के नए नए और करारे करारे नोटों को गिनता। पूरे 6 नोट थे। वो सोच रहा था कि इन पैसों से स्कूल की ईद मिलन पार्टी में लगने वाले कुतुब मेले से अच्छी अच्छी किताबें खरीदेगा। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त तैमूर, वलीद और बिलाल इससे मिलने आए और तीनों ने उसे करीबी बाग में लगने वाले ईद मेले में चलने को कहा। इसने अम्मी से इजाज़त ली और अपने दोस्त के साथ ईद मेले में जा पहुंचा। वाकई यहाँ ईद के लुत्फ़ को दुबाला करने के तमाम सामान मौजूद थे। सब ने पहले ऊँट की सवारी की, बड़ा मज़ा आया। फिर कुछ झूले भी झूले, इनमें भी बड़ा मज़ा आया। फैज़ान पीटू भी था और चटोरा भी। मेले में खाने पीने के रंगारंग और चटपटी चीज़ों को देखकर इससे रहा ना गया। उसने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले चटपटे छोले और दही बड़े खाए, फिर ठंडे मशरूबात पिए, फिर गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खाए। कई खेल खेलने के बाद मज़ेदार हलीम और बिरयानी खाई। फिर रंग बिरंगा ठंडा ठार गोला गंडा चूसा। बड़ा मज़ा आ रहा था। पैसे तेज़ी से खर्च हो रहे थे, मगर जो लुत्फ़ आ रहा था उसके सामने उसे पैसों का ख़र्चा मामूली लग रहा था। उसके बाद फिसलनी पर चढ़े और खूब फिसले। काफ़ी देर हो रही थी। सब ने सोचा अब अपने अपने घर चलना चाहिए, मगर जाते जाते अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाना वो हरगिज़ ना भूले और खुशी खुशी जो है घरों को हो लिए। फैज़ान जब घर पहुंचा तो अम्मी दोपहर का खाना लगाए उसका इंतज़ार कर रही थी। आज अम्मी ने खाना बहुत एहतमाम से तैयार किया था। बिरयानी, कबाब, शीर खोरमे के अलावा और भी बहुत कुछ था। इससे अगरचे भूख न थी, अम्मी के इसरार और खाने की लजीज खुशबू ने उसे मेज़ पर बैठने पर मजबूर कर दिया। अभी इसने 2-4 लुक़मे ही लिए होंगे कि उसे अबकाइयाँ आने लगी। वो फ़ौरन बैतुल खिला गया और फिर उसके बाद बार बार जाना पड़ा। कह भी हो रही थी। वो बेहद निढाल हो गया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसे ग्लूकोज़ की बोतल लगाएगी। वो ये सोच रहा था कि ये सब कुछ मेले के खाने का क्या किया धरा है, मगर अब क्या हो सकता था। ईदी के सारे पैसे तकरीबन खर्च हो चुके थे और ईद का बाकी सारा दिन अस्पताल के बिस्तर पर गुजरा। रात को उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसने अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कमज़ोरी की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। अगले रोज़ अम्मी उसके लिए खाना लेकर आई तो वो खुश हो गया और पूछा, अम्मी आज क्या पकाया? तो अम्मी ने कहा फीकी खिचड़ी। अब तुम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगले 3 दिन सिर्फ यही खाओगे। फैज़ान अपने आंसू पीते हुए बेदिली से फीकी खिचड़ी खाने लगा। जी, बहुत अच्छी एक ये कहानी थी कि पैसे यूँ खर्च नहीं करने चाहिए और बाहर के खाने जो है वो नहीं खाने चाहिए। देखिए नतीजा क्या हुआ कि उससे जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब ये जो है इसके अल्फाज मानिए जो कि आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। कुतुब मेला वो मेला जहाँ किताबों की नुमाइश की जाए। चटपटे तेज़ जायकेदार जिसमें नमक, मिर्च और खटाईदार चीज़ें हों। लुक़मे नवाले कहना होना, उल्टी आना,
کیا دھرا ہونا کسی منفی کام کا ذمہ دار ہونا یا وجہ بننا، قرارے کڑک خستہ، آنسو پینا، آنسو ضبط کرنا، صدمہ برداشت کرنا۔ تو آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی تھا، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔